तो क्लियरली ये बात तो है, एक रिवैम्प हो रहा है। लेकिन एक और कंपनी है जहाँ पे बहुत चीज़ें बदल रही हैं, और वो है टेलीकॉम स्पेस में। वो सर्वाइवर चैलेंजर जियो का हम बात कर रहे हैं इस समय, भारती एयरटेल की। वहाँ पे बदलाव क्या है, कंपनी ने बहुत स्ट्रांग तरीके से फाइट किया है कंपटीशन को और खड़ी हो गई है। 700 के ऊपर भाव आ गया है, टैरिफ हाइक्स भी हुए हैं, और अब शायद कुछ स्ट्रेटेजिक मनी रेजिंग होने वाली है। और सौमित सरकार हमारे साथ स्टूडियो में बैठ के ये बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये कल की बोर्ड मीट। बताइए सौमित, आपने क्या एनालाइज किया है और आपको टॉप ऑफ द लाइन सोर्सेज आपके मार्केट में क्या कह रहे हैं, क्यों देखना जरूरी है ये? पहली बात तो ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है ये जो फंड रेज होने वाला है ये कोई थर्ड पार्टी से होने वाला है और प्रोमोटर ग्रुप से नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब जाहिर है कि कोई एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इस कंपनी में आने वाला है। और ये जो फंड रेज कंपनी कर रही है ये एक सरप्राइज थी सब एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनी को एक्चुअली कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है, वो एक राइट्स इशू के बीच में है। उनके दोनों बिजनेसेस इंडिया और अफ्रीका दोनों फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और कोई बड़ा डेट रीपेमेंट भी नहीं है अभी के टाइम पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी एक सरप्राइज थी। अब ये फंड रेज क्यों कर रही है कंपनी, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कंपनी एक वॉर चेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उसके सारे बिजनेसेस में, आप टेलीकॉम बोल लीजिए, डीटीएच बोल दीजिए, ब्रॉडबैंड बोल दीजिए, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी ढेर सारा है और काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और इस कारण वो एक वॉर चेस्ट बनाना चाह रही है। और सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा नॉन इन्वेस्टर कंपनी में एंट्री करना चाहता है। अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि गूगल एयरटेल में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टर शायद एयरटेल में आ सकता है और कंपनी को शायद आगे जाके ये फंड्स ज़रूरत लग सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स ने ही आज रिपोर्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को अपना 30% स्टेक जो है भारतीय हेक्साकॉम में वो बेचना है करीब 7,000 करोड़ रुपए के लिए। अभी भारतीय हेक्साकॉम एक जॉइंट वेंचर है भारतीय एयरटेल और TCIL नाम के कंपनी के लिए, TCIL नाम के कंपनी के बीच में। TCIL एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है और ये जो भारतीय हेक्साकॉम है इसका वैल्यूएशन अभी के करीब 25,000 करोड़ का होगा, और जो 30% स्टेक है TCIL का उसका वैल्यू करीब 7,500 करोड़ के रुपए है। तो ये जो फंड्स कंपनी रेस करना चाहती है ये शायद कंपनी ये 30% स्टेक गवर्नमेंट से वापस खरीदने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। तो इसलिए ये जो फंड रेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमें देखने के लिए। फंड रेस की पूरी बारीकी से आपको एक एक डिटेल सौमित ने तो बता दिया, लेकिन भारतीय एयरटेल का चार्ट का ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ये हम आज टेक्निकल एनालिस्ट से पता कर लेते हैं। नागराज, एक बार जरा आप भारतीय एयरटेल के चार्ट खोलिए। देखिए वो चुनिंदा शेयर्स में से एक है जो गिरा नहीं, इस तरह के मार्केट के फॉल में जरा टूटा नहीं है, 700 के ऊपर टिका हुआ है। आपका व्यू पॉइंट, कल एक अहम बैठक होने वाली है फंड रेस को लेकर, भारतीय एयरटेल चेक कीजिए प्लीज जरा चार्ट। जी हाँ डीपी, भारतीय एयरटेल एक दायरे में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा था लास्ट कई महीनों में।